Okay, so quadrilateral PQRS is trapezium. PQ is parallel to SR. वैसे भी ट्रेपेजियम में कोई एक साइड पैरेलल होता ही है, उसी का मीनिंग होता है ट्रेपेजियम. देन AR का वैल्यू 5 टाइम्स AP दिया है, AS 5 टाइम्स AQ दिया है, हमें प्रूफ करना है SR इज 5 टाइम्स PQ. नाउ लास्ट टाइम हम लोग ने एक कंसेप्ट किया था सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके रेशियो से एक दूसरे को इक्वल होते हैं. और सिमिलर प्रूफ करने के लिए टोटल 3 टेस्ट थे. AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SSS टेस्ट और SAS टेस्ट. तो मैं यहाँ पे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से पहले इसको सिमिलर प्रूफ करूंगा, ठीक है. तो पहले तो मुझे कौन से वैल्यूज चाहिए. एक तो A से R जो दिया हुआ है, जो चाहिए उसके हिसाब से बात करते हैं. A से R और साथ A से P, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू. A से S एंड A से Q. फिर S से R और P से Q, मतलब एक तो ये ट्राइंगल है जो वैल्यूज मैंने कंसिडर किए और दूसरा ये ट्राइंगल है. तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है. इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ जो है वो पैरेलल दिया है SR को एंड दैट इज गिवन टू अस, ठीक है. अब लाइंस पैरेलल है तो जहां पे ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, मतलब जो Z बनेगा उसके एंगल एक दूसरे को इक्वल आएंगे. तो यहां से देखो ये लाइन Z बना रही है तो मतलब ये वाला एंगल इसको इक्वल होना चाहिए. और अगर इस तरफ से भी कंसीडर करोगे तो भी Z फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ का ये वाला एंगल इसको इक्वल होना चाहिए. सो आई विल से देयरफॉर एंगल PQA will be equal to एंगल ये वाला PQ and A मीन्स ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा तो इसको ASR. दूसरा एंगल ये वाला QPA, तो QPA इक्वल होगा यहाँ के एंगल को SRA को. और दोनों का रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. इसको आई टेक एट इज इक्वेशन 1. नाउ अब मैं दोनों ट्राइंगल कंसीडर करता हूं. इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा था, एक तो SAR और दूसरा PAQ. इन ट्राइंगल SAR एंड ट्राइंगल PAQ. द फर्स्ट थिंग, अब जैसा मैंने तुमको बोला था अगर तुम SAR पहले लिख रहे हो तो तुमको वो वाली वैल्यू ही पहले लिखनी पड़ती है. यहाँ पे AR AS मतलब ये वाले ट्राइंगल का जो वैल्यू है वो पहले चाहिए, तो इसके लिए मैं वो वाला ट्राइंगल पहले कंसीडर कर रहा हूँ. इवन यहाँ पे तुम चाहो तो ये वैल्यू पहले लिख सकते हो, बट इक्वल ही है तो यहाँ पे आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है. सो आई विल से एंगल ASR विल बी इक्वल टू एंगल PQA. दूसरा एंगल SRA विल बी इक्वल टू एंगल QPA. कहां से आए, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में ऑलरेडी इक्वल हमने इसको दिखा दिया. किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपस में, सिमिलर. तो आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल SAR इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे मुझे नाम मैच करके लिखना पड़ेगा. जब एंड ले रहे हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो एंगल जिसके साथ आएगा उसके साथ करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, नाम मैच होना चाहिए. तो S वाला बीच का देखना होता है, S वाला किसको इक्वल है, तो अगर यहाँ पे S फर्स्ट आया तो मतलब यहाँ पे Q फर्स्ट आएगा. R वाला किसको इक्वल है, तो अगर यहाँ पे R लास्ट है मतलब यहाँ पे P लास्ट आएगा. फिर बचेगा क्या इस ट्राइंगल में, A, तो QAP बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. फाइन, ओके. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में एक दूसरे को क्या होगा, इक्वल होगा. तो आई कैन से देयरफॉर SA अपॉन QA, फर्स्ट साइड इसका ये आएगा ना, S से A, यहाँ पे Q से A. यहाँ पे आएगा A से R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A से P, AR अपॉन AP. यहाँ पे S से R आएगा, यहाँ से QP, SR अपॉन QP. रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. आई विल टेक दैट इज इक्वेशन 2. बट जो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है उसके हिसाब से AR का वैल्यू कितना था, 5 टाइम्स AP. तो अगर मैं इनको इक्वल कंसीडर करूं तो मैं किसी एक को भी इक्वल कर सकता हूं. मैंने पहले भी तुमको ये चीज बताया, ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको तीनों ही इक्वल लिखना पड़ेगा. तुम फर्स्ट वाले को थर्ड से, सेकंड वाले को थर्ड से, या फर्स्ट वाले को थर्ड से, किसी को भी इक्वल ले सकते हो. तो मुझे जो वैल्यूज इक्वल चाहिए या फिर जो वैल्यूज को प्रूफ करना है वो कौन सा है, SR और PQ वाला. तो मतलब SR और PQ ये वाला होगा, isn't it? Okay.
दूसरा AR का वैल्यू दिया है तो मतलब ये वाला ले सकते हैं। वैसे देने को तो AS का भी वैल्यू दिया है तो तुम ये भी ले सकते हो, बट इन दोनों में अपना काम हो जाएगा तो इसके लिए मैं सिर्फ ये दोनों में कंसिडर करूंगा। AR अपॉन AP विल बी इक्वल टू SR अपॉन QP। ठीक है, अच्छा AR का वैल्यू कितना था तो मतलब उसकी जगह पे उसका वैल्यू लिख सकते हैं, तो 5 टाइम्स AP अपॉन AP इज इक्वल टू SR अपॉन QP। AP एंड AP कैंसिल हो गया, एक्चुअली कहां से है और रीजन देना पड़ेगा, सो दिस इज गिवन। तो इससे मुझे वैल्यू क्या मिला कि 5 इज इक्वल टू SR अपॉन QP होता है। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको उस तरफ लेंगे तो 5 इंटू कोई भी चीज, मतलब नंबर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो 5 टाइम्स QP इज इक्वल टू SR। ओके, अगर इसको रिवर्स में लिख दिया था SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स Q। अब वहां पे उन्होंने PQ लिखा है, हम यहाँ पे QP लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि P से Q जाएगा, Q से P, एक ही बात है और वही प्रूफ करना है। ठीक है, 6th वन यू विल बी डूइंग सेम ही है जैसे अभी 5th वाला किया था ना तुम लोगों ने, डायग्राम भी वैसा ही है उसके अंदर, एंड उसमें जो अपॉन में वैल्यूज आए थे रेशियो के, बस वहां तक आना और जो जो वैल्यूज दिए सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5th वाला किया था एग्जैक्टली वैसे ही पूरा 6th वाला करना है, जहां पे ये तुम लोग को दिया था ना रेशियोज इक्वल आएंगे सिमिलर करके, वो लो और फिर उसमें जो जो वैल्यूज दिया पुट कर दो और जो फाइंड करना है वो आ जाएगा। ठीक है, आई डू द 7th वन। नाउ इन द 7th वन दे आर सेइंग दैट ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AB वाली लाइन को बाहर तक एक्सटेंड किया और फिर वहां से एक लाइन ड्रॉ की है जो E से कट होते हुए D तक जाती है। ठीक है, जो लाइन B से C है उसको E पे कट करती है और D को ज्वाइन होती है। तो मुझे प्रूफ करना है ये वाला वैल्यू DE मल्टीप्लाइड बाई BE, इसका वैल्यू आएगा CE इंटू TE। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगे। पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि दोनों को मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ किसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो और इसको आया वो इक्वल है क्या, बट वैल्यूज दिया ही नहीं है कोई सा, तो चेक क्या करेंगे। अगर नंबर या कुछ दिया होता तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता इसका कितना आ रहा है इसका कितना आ रहा है, इक्वल आया तो हो गया। ठीक है, बट इतना सिंपल थोड़ी होगा ज्योमेट्री। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही चीज दी हुई है हमें, ले दे के क्या, क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन की है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का साइड्स आपस में अपोजिट वाला एक दूसरे को पैरेलल है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो मतलब अगर पैरेललोग्राम है तो साइड्स आपस में एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, पैरेलल, तो ये इसको पैरेलल होगा और ये इसको, तो आई कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram and that is given to you, that is the only thing that is given to you। ये ले देके एक ही तो चीज दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, मतलब AB वाला CD को पैरेलल होगा, तो आई कैन से AB is parallel to CD। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही वही होता है। ओके, अब अगर लाइन AB वाली CD को पैरेलल है तो ये AB वाली लाइन ही तो आगे कंटिन्यू की है, isn't it? ये AB वाला जो साइड था उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है, मतलब ये पूरा भी इसको पैरेलल ही होगा ना। अगर मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करते जाऊंगा तो ये भी पैरेलल होगा, तो आई कैन से देयरफॉर B से T वाला लाइन भी पैरेलल आना चाहिए CD को। रीजन क्या आएगा, क्योंकि A, B और T सेम लाइन पे है, कोलिनियर है। अगर मैं यहां तक पैरेलल बोल रहा हूं, पैरेलल का मतलब क्या है, तुम उनको कितना भी आगे एक्सटेंड करो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो भी ये पैरेलल ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं मिलेंगे नहीं एक दूसरे को। तो आई एम सेइंग दैट BT और CD आपस में एक दूसरे को पैरेलल है। अभी पर्पस क्या था इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो Z फॉर्म हो रहा है, Z से क्या होगा, एंगल से इक्वल होगा। एंगल क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूं। ट्राइंगल कहां से आ गया, क्योंकि उन्होंने जो साइड प्रूफ करने बोली है वो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आ रही है, दिख रहा है, D से E, B से E, C से E, T से E, मतलब ये दोनों ट्राइंगल के ही साइड है। तो मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल्स के बेसिस पे एक ही तो चीज की है, एरिया या फिर सिमिलर वाला पार्ट। अब एरिया का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए मैं सिमिलर वाले पार्ट से अप्लाई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ऐसे देयरफॉर एंगल, यहाँ का एंगल इसको इक्वल होगा और यहाँ का ये एंगल इसको इक्वल होगा, isn't it? तो यहाँ के एंगल का नाम क्या आएगा,
ओके कौन सा? TBE। तो एंगल TBE विल बी इक्वल टू, यहां का एंगल कौन सा आएगा? DCE। ओके एक ही थोड़ी है, दूसरा भी तो है जो बन रहा है। अच्छा तुम दूसरा एंगल ऐसे भी ले सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमको सिर्फ दो ही एंगल चाहिए। तुम वर्टिकली अपोजिट से भी दूसरा एंगल कंसिडर करोगे तो वो भी चलेगा, बस दो एंगल आनी चाहिए उस ट्रायंगल में। बट मैं एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही बार रीजन लिखना पड़ेगा फिर। ओके दूसरा एंगल यहाँ पे क्या है? BTE। तो BTE विल बी इक्वल टू यहाँ का एंगल CDE, और दोनों में सेम ही रीजन आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्योंकि मुझे ये आगे यूज करना है तो मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो पहला वाला ट्राइंगल, अच्छा मुझे पहले वैल्यू DE ये सब चाहिए तो मैं ये वाला पहले ले लेता हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आएगा? BET। नाउ अगेन ये सिर्फ मैंने ट्राइंगल के नाम लिए, मैच नहीं किए। जब मैच करेंगे तो एंड में वो देखेंगे कि कौन किसको इक्वल है, यहाँ पे चलता है। ओके पहला चीज, जो दो एंगल हमें आए वही तो लिखना है, बट पहले ये ट्राइंगल का लिखना है, तो मतलब ये पहले लिख देते हैं और ये बाद में। तो एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBE। दूसरा भी ये ट्राइंगल का पहले लिखना पड़ेगा, तो एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTE। ये दोनों आए कहां से? फ्रॉम, ठीक है। अगर मैं उसमें वर्टिकली अपोजिट लिखता तो इसको इक्वेशन 1 और 2 लेना पड़ता, फिर यहाँ पे फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 ऐसा दो बार लिखना पड़ता, इतना मेहनत नहीं करनी। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा? DEC। तो पहला ट्राइंगल तो DEC हो गया, ओके। इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे एंगल मैच करने पड़ेंगे। C वाला एंगल B को इक्वल था, तो C यहाँ पे एंड में आया तो यहाँ पे B आएगा एंड में। D वाला एंगल T को इक्वल था, D स्टार्टिंग में आया तो यहाँ पे T स्टार्टिंग में आएगा। बचेगा क्या फिर? तीन ही तो नाम था, उसमें से दो आ गया, मतलब E बचा बस। रीजन बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सम्स जो हम करेंगे उनमें ज्यादातर AA टेस्ट ही लगेगा, कहीं कहीं कुछ कुछ सम है जहां पे SS और SSS ये सब आएगा। ऑलराइट, अगर ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आई कैन से यहाँ का फर्स्ट साइड DE और यहाँ का कौन सा आएगा? TE इक्वल टू यहाँ का EC और यहाँ का, ओके मैं तीसरा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे जो वैल्यूज चाहिए उसमें दो ही चाहिए। यहाँ पे भले ही B से E आ रहा है, वो EB और BE एक ही बात है। तो आई डू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, DE मल्टीप्लाइड बाई EB इक्वल टू EC मल्टीप्लाइड TE, ठीक है। अब से तुमको जो चाहिए उसमें B पहले चाहिए E बाद में चाहिए, यहाँ पे C पहले चाहिए E बाद में। तुम E से C लो या C से E, बात तो एक ही है, बस क्योंकि उसमें प्रूफ में ऐसे लिखा हुआ है तो हम भी वही लिख देते हैं। DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, और ये प्रूफ करना था। टिक टिक टिक, हेंस प्रूफ। मैथ्स इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, करोगे तुम लोग। यहाँ पे बोला है ट्राइंगल ABP एंड CDB, ये दो ट्राइंगल आपस में से जॉइंट है, एंड इनमें ऑलरेडी ये चीज दिया हुआ है कि AP अपॉन CP का वैल्यू और BP अपॉन DP आपस में एक दूसरे को इक्वल है। मींस ये साइड डिवाइडेड बाय ये और ये साइड डिवाइडेड बाय ये आपस में एक दूसरे को इक्वल है, दैट इज गिवन टू यू। तुमको प्रूव करना है ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज थे, टेस्ट थे, AA टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट। SAS टेस्ट के हिसाब से दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये दो साइड हो गए, दो साइड इस ट्राइंगल के, दो इस ट्राइंगल के, और उनके बीच में आने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तुम ये लिखो, प्रूफ स्टार्ट करो, ये लिखो और नीचे क्या लिख दो? गिवन। उसके बाद लिखो ये एंगल इसको इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SS टेस्ट, हो गया, ठीक है, सिंपल है। नाउ हियर ABC और एंगल ADC, ट्राइंगल दो दिए हुए हैं। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि यही दो ट्राइंगल लेने हैं? क्योंकि जो एंगल दिए हुए, एक तो बड़ा वाला दिया हुआ है और एक है छोटा वाला, मतलब वो दो ट्राइंगल्स में जिसमें आएंगे, तो ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला लोगे तभी ये एंगल पूरा आएगा, और यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए, मतलब ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा।
एंड एनीवे जो वैल्यूज दिए उससे भी पता चल सकता है। सी से ए मतलब ये तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी आएगा और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आएगा, बट सी से बी ये पूरा आ गया, और दूसरा सी से डी मतलब ये ट्राइंगल। तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है और एक छोटा वाला, और उनको सिमिलर प्रूफ करके उसके बेसिस पे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आई जस्ट से इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल ए डी सी। हम अभी सिमिलर नहीं कर रहे, हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, तो कोई भी नाम लिख सकते हो, आगे पीछे मैचिंग करने की जरूरत बाद में पड़ती है जब सिमिलर लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला तो एंगल बी ए सी बड़े वाले ट्राइंगल का, और एंगल ए डी सी खुद ही इक्वल दिया हुआ है इसने, तो एक तो काम हो गया मेरा। तो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंड दैट इज, अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल सी की जो बात करें ये वाला, ठीक है, अगर तुम बड़ा ट्राइंगल देखते हो ट्राइंगल ए सी बी वाला, तो उसमें एंगल सी इतना आ रहा है, और तुम अगर छोटा वाला ट्राइंगल भी लोगे तो उसमें भी ट्राइंगल उतना ही आ रहा है, सॉरी एंगल उतना ही आ रहा है। तो अगर दोनों में एंगल सेम आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल, तो वो इक्वल ही होगा। तो बड़े वाले में नाम क्या आएगा इसका, एंगल ए सी बी, और छोटे वाले में एंगल ए सी डी। रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हुए तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो आई कैन से देयरफॉर यहाँ का ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू, अच्छा अगर नाम मैच करे तो एंगल ए किसको इक्वल आएगा, डी को, तो ए फर्स्ट आया तो यहाँ पे डी फर्स्ट आएगा। एंगल सी किसको इक्वल है, सी को, तो अगर सी यहाँ पे लास्ट आ रहा है मतलब यहाँ पे सी लास्ट आएगा, बचेगा क्या उसमें फिर, ए। सो एज यू कैन सी अल्फाबेट आपस में मैच होंगे ये भी जरूरी नहीं है, ए यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है बट इसमें ए कहाँ आ रहा है, सेकंड। इवन नहीं होंगे ये भी जरूरी नहीं है, सी और सी लास्ट में भी आ रहा है, ठीक है। तो हम एंगल्स के हिसाब से देखते हैं कि कौन कहाँ किसके साथ आएगा। रीजन बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सारे एंगल और उनके साइड्स के रेशियो आपस में एक दूसरे को इक्वल होते हैं। मुझे एंगल की कोई जरूरत नहीं, मुझे साइड्स की वैल्यू के लिए चाहिए, तो मैं साइड्स को इक्वल लिखता हूं अपॉन में, तो यहाँ जाएगा ए बी अपॉन यहाँ का क्या आएगा डी ए, यहाँ पे आएगा बी सी ए सी इक्वल टू लास्ट वाला क्या आएगा अपॉन रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर। ओके, मुझे सी से ए बोले, ए से सी की बात है, उसको दो बार चाहिए, दो बार मतलब आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब अगर तुम ये दोनों कंसिडर करोगे तो ए इंटू सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो बार हो जाएगा, इजंट इट। तो आई कैन से देयरफॉर बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, ये ना दिखा के सिर्फ ये दोनों को, तो भी चलता है, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं कि तीनों ही दिखाना है तुमको। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी इंटू डी सी इज ए सी इंटू ए सी, वो ए सी इंटू ए सी सेम चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो गेट बी सी इंटू डी सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको ए सी स्क्वायर पहले लिखना था, तो मैं पहले सी ए जैसा दिया है वैसा लिख देता हूँ, सी ए स्क्वायर, इसमें भी सी पहले चाहिए ये बाद में, और इसमें सी डी ऐसा चाहिए, तो सी बी इंटू सी डी, टिक टिक टिक, हेंस। नाउ बहुत से सम्स में ऐसा होगा, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना ऐसा कि ये सी से ए से सी, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम जब ट्राइंगल सॉल्व करोगे तुमको ए से सी आएगा, बट प्रूव में तुमको ऐसा चाहिए होगा, ठीक है। तो एंड में वापस तुम उसको वैसा लिखो, वरना इसकी वजह से हाफ मार्क्स कट होता है, फाइन। और ऐसा नहीं सोचने का कि ए सी दे दिया इधर सी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ लेंथ देखो, अगर तुम ए से सी मेजर करोगे सी से ए मेजर करोगे एक ही आएगा, तो इट इज सेम। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लोग जानबूझ के ऐसा देते हैं, राइट, कंफ्यूज होने का नहीं। थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सिमिलर है, सो वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर जो आपस में एक दूसरे को सिमिलर आएंगे। अगर ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो आएगा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका पहला साइड क्या आएगा ए बी, तो यहाँ का पहला क्या आएगा पी क्यू, तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वो रेशियो एरिया को इक्वल आएगा। या फिर अगर मैं यहाँ का दूसरा ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी दूसरा वाला लेना है, उनके स्क्वायर्स का रेशियो, या फिर तीसरा ले रहे हो तो तीसरा, ठीक है। सो हमें प्रूफ करना है। नाउ इन दिस केस टेक्स्ट बुक में जो प्रूफ है वो थोड़ा इधर उधर अरेंज करके दिया है, मैं एक प्रॉपर तरीके से देता हूँ जो कि इतना उसमें टीडीएस तरीके से नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने क्या दिया, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपस में एक दूसरे को सिमिलर है।
जब ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो आपस में एक दूसरे को इक्वल होता है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ एक ही एंगल कंसिडर कर रहा हूं, ये वाला एंगल, जो कि ये वाले एंगल को इक्वल होगा। ठीक है, तो आई से प्रूफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और ये गिवन है। ठीक है, तो इन दैट केस आई कैन से एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और वो मुझे आगे यूज होगा, तो आई टेक दैट एज इक्वेशन 1। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां का रेशियो अगर इक्वल लेना है तो यहां का फर्स्ट साइड क्या आएगा AB, यहां का क्या आएगा PQ, AB अपॉन PQ जो है वो इक्वल आएगा, यहाँ का सेकंड साइड क्या आएगा BC, और यहाँ का क्या आएगा QR, so that is equal to BC अपॉन QR। और मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, आगे चाहिए नहीं, तो मैं और नहीं ले रहा। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इक्वेशन 2। नाउ मुझे यहाँ पे एक और चीज पता है कि ये जो ट्राइंगल है उसमें एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस साइड पे बनेगा उसके लिए क्या हाइट का काम करेगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है तो ये इसका हाइट का काम करेगा। तो मैं अभी के लिए इस ब्लू लाइन के इस तरफ का ट्राइंगल और इस ब्लू लाइन के इस तरफ का ट्राइंगल कंसिडर करता हूं। कंसिडर ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PSQ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि B और Q तो ऑलरेडी इक्वल है, हमने स्टार्टिंग में दिखाई दी है। ठीक है, तो B अगर तुम बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे तो भी इतना ही आएगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल लोगे तो भी B का वैल्यू उतना आएगा। सेम वे Q के लिए, तो आई कैन से पहला चीज एंगल B ADB है, सी नहीं है, माय बैड, ADB एंड PSQ। एंगल B जो है वो इक्वल आएगा एंगल Q को। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एंगल ADC और यहाँ पे एंगल PSQ, ये भी इक्वल है ना, क्योंकि 90 डिग्री है वो, तो इक्वल आएंगे। दूसरा एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। रीजन क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। नाउ फोकस ऑन दिस, मैंने B और Q का नाम सिर्फ एक एक अल्फाबेट से लिखा है, बस ये वाले का मैंने जब लिखा तो मैंने 3 अल्फाबेट लिखे हैं। क्यों? B का सिर्फ एक ही वैल्यू है, बट अगर मैं D बोलूं तो D इस तरफ का भी हो सकता है और उस तरफ का भी हो सकता है, isn't it? तो मुझे ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं A की भी वैल्यू लिखनी पड़ती तो A इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी, या फिर पूरा A भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि कौन से साइड का ले रहे हैं। B में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, B अब इधर का उधर का कुछ है नहीं, एक ही है B। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम पूरा लिखा और B एंड Q का सिर्फ एक एक अल्फाबेट से लिख दिया। ओके, ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल आ गए मतलब ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। तो आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ADB is similar to triangle PSQ. If you want you can match the letters, वो ही आएगा। रीजन क्या आएगा? बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, अब अगर ये ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है तो इनके भी साइड्स के रेशियो इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे आई विल टेक AB और यहाँ का PQ, लास्ट वाला सीधा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अलावा आई विल टेक यहाँ पे A से D फर्स्ट और यहाँ पे P से, I'll just take AD only, AD अपॉन PS, और यहाँ का मैं सीधा थर्ड वाला लेता हूँ, AB अपॉन PQ। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ का फर्स्ट वाला लिया तो फिर यहाँ का भी फर्स्ट लेना पड़ेगा, यहाँ का थर्ड वाला तो यहाँ का भी थर्ड वाला। ओके, दिस आई टेक एज इक्वेशन 3। अच्छा, 2 एंड 3 से AB अपॉन PQ का वैल्यू इसको भी इक्वल है और AB अपॉन PQ इसको भी इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए ना। तो आई कैन से फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं ये बोल सकता हूं BC अपॉन QR का वैल्यू AD अपॉन PS को इक्वल है, एंड दैट इज योर इक्वेशन 4। ठीक है, बट एक्चुअली हम ये सब कर रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना था? एरियाज का रेशियो। एरिया के लिए हमने एक ही कंसेप्ट किया है अभी तक। अगर तुम दो ट्राइंगल कंसिडर करो, उनके एरियाज को डिवाइड करो तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेस। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में किया था, चैप्टर का स्टार्ट ही वहीं से किया था। तो हियर आई विल से
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। फाइन। अगर दो अलग अलग ट्राइंगल दिए तो उस केस में उनका जो एरिया का रेशियो आता है उनके बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन आता है। अगर बेस इक्वल होंगे तो हाइट का रेशियो आ जाता है, अगर हाइट इक्वल है तो बेस का आ जाता है, और दोनों इक्वल हो गए तो एरिया का रेशियो 1 आता है। ये हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है, सबसे पहला चीज यही किया था। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स का अगर मैं रेशियो निकालू तो क्या है, इसका बेस और इसका बेस सेम है। इसका बेस क्या है BC, इसका क्या है QR, तो बेस तो सेम नहीं है। इसका हाइट क्या है P से D, सॉरी A से D, इसका P से S, तो ना तो हाइट सेम है ना बेस सेम है, मतलब दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू, इसका बेस कितना आया था BC इंटू AD और इसका QR इंटू PS। रीजन क्या आएगा, एरियाज प्रपोर्शनेट टू डिफरेंट बेस एंड हाइट। ठीक है, जिनको डाउट है फर्स्ट वाला पार्ट रेफर कर लेना, उसके अंदर तुमको दिया था ये सब। ओके, बट AD अपॉन PS का वैल्यू खुद कितना है, तो मतलब वो AD अपॉन PS की जगह पे मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ BC अपॉन QR, ये वाला वैल्यू, ये जो आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करके इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ ना BC अपॉन QR। तो आई विल से दिस इज इक्वल टू, पहले से BC और QR ऑलरेडी है ही, बट इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा अगेन BC और QR फ्रॉम इक्वेशन BC इंटू BC क्या होगा BC का स्क्वायर, QR इंटू QR भी क्या होगा, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर है, सॉरी BC अपॉन QR, सेकंड वाला आया। अच्छा ये क्यों आया, क्योंकि मैंने ये साइड पे हाइट लिया है। ठीक है, अगर मैं यहां से हाइट लेता, क्योंकि हमने ट्राइंगल के कंसेप्ट में किया था कि तीनों जगह से हाइट बन सकती है, तो अगर मैं A से हाइट ले रहा हूं तो मुझे ये वाले पे बेस आया, मतलब सेकंड वाला आ गया। अगर मैं B से हाइट लेता तो मुझे AC वाला पार्ट मतलब ये आ जाता, और अगर मैं यहां से हाइट लेता तो AB पे आता, मतलब ये फर्स्ट पार्ट आ जाता। मतलब सेम चीज मुझे 3 बार करनी है। जब कोई सेम चीज ज्योमेट्री में बार बार करनी होती है, मैथ्स में बार बार करनी होती है, हम क्या लिखते हैं, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो इक्वल आएगा किसको, AB अपॉन PQ which will be again equal to AC अपॉन PR के स्क्वायर को। तो सेम तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि तीनों के तीनों किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सॉरी ABC अपॉन PQR, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे को इक्वल होंगे ही होंगे। तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो इक्वल आएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, और वही हमें प्रूफ करना था। एंड प्रूफ। ठीक है, I'll explain this thing once again, so pay attention. Now the statement of the theorem is कि अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का तुम रेशियो निकालोगे वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल आएगा। तो पहली बात तो दो ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल हमने ले लिया ABC और PQR। अब ट्राइंगल सिमिलर भी होने चाहिए, तो सिमिलर भी लिख दिया उनको। अब ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं तो हाइट भी होगा ट्राइंगल में, तो मैंने A से D और यहाँ पे P से S हाइट ले लिया इसका। अपार्ट फ्रॉम दीज टू और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो उसने दिया था ट्राइंगल सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर के बेसिस पे मैं क्या क्या लिख सकता था, मैंने लिखा। लिखने को तो मैं A और P भी इक्वल है, C और R भी इक्वल है, उसे भी लिख सकता हूं, बट प्रूफ में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, एंगल B और Q, क्योंकि मुझे सिर्फ वही रिक्वायर्ड है तो मैंने उनको इक्वल लिया। और हाइट्स का रेशियो AB सॉरी साइड्स का रेशियो AB एंड यहाँ पे PQ, यहाँ पे BC और QR सिर्फ दो ही कंसिडर किया, क्योंकि आगे तीसरे वाले की जरूरत ही नहीं है मुझे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल दो कंसिडर किए, उसके बाद ये ब्लू लाइन के इस तरफ एंड इसके इस तरफ, इसमें ऑलरेडी P एंड Q तो इक्वल था ही, और ये एंगल भी इक्वल हो गया क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री थे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री था तो इक्वल हो गया। अब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैंने उनका रेशियो लिया तो उसमें मैंने सिर्फ दो ही चीज कंसिडर की जो मुझे रिक्वायर्ड थी।
यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू है, ये भी ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू तो आपस में भी इक्वल होने चाहिए, तो ये भी इक्वल हो गए। उसको मैंने इक्वेशन 4 मार्क किया। अब मुझे एक्चुअली प्रूफ क्या करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो चाहिए ना, तो मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया निकाला। जब ट्राइंगल्स में हाइट और बेस दोनों अलग अलग होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ बेस और हाइट का वैल्यू लेने का वो रेशियो को इक्वल आता है। अब BC अपॉन क्यू आर तो ठीक है, बट AD अपॉन PS का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो BC अपॉन क्यू आर आएगा, उसको रिप्लेस कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके BC स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, मतलब बीच वाला पार्ट आ गया। ये मैंने किया ये हाइट लेके, अगर मैं यहां से हाइट लेके करता तो फर्स्ट वाला पार्ट आ जाता, यहां से हाइट लेके करता तो थर्ड वाला पार्ट आ जाता। सेम चीज 3 बार करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम प्रूव करते तो ये दोनों भी आ जाते, और अगर तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल है मतलब तीनों आपस में इक्वल होंगे, और वही प्रूव करना था। ठीक है, at 1.4 now all of these questions even the fifth one, ना फिफ्थ वाले के लिए जगह नहीं है तो तुम लोग करोगे ऑब्वियसली, इन सब के लिए सेम ही प्रोसेस करना है हमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि दो साइड्स है ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स है और उनका रेशियो है 3/5, और बोला है सिमिलर ट्राइंगल्स है तो एरियाज का रेशियो फाइंड करो। अभी हमने थियरम किया, जब एरियाज फाइंड करना है सिमिलर है ट्राइंगल तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करने से आता है। तो हियर आई विल से सिंस the triangles are similar, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है उन्होंने कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो therefore I can say एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल आएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर अपॉन सेकंड वाले के साइड का स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो हेडिंग था हमारे थियरम को, जस्ट राइट दैट। तो यहाँ पे पहले साइड का वैल्यू और दूसरे साइड का वैल्यू इसका रेशियो दिया है, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का, विच इज नथिंग बट, और उनको रेशियो चाहिए तो फाइनल स्टेट भी इज टू में लिखोगे, द रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल्स एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 9:5। सिंपल है। सेकंड वाले में दो ट्राइंगल सिमिलर दिए, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR, एंड बोला है AB इज टू PQR वैल्यू है 2:3। हमें एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगेन ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियोस क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन करस्पॉन्डिंग है क्या, AB अगर यहाँ पे फर्स्ट ले रहे तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा PQ, तो मतलब करस्पॉन्डिंग तो है। अगर यहाँ पे AB और यहाँ पे QR दिया होता तो नहीं चलता था, यहाँ पे AB और फिर QR देगा तो दैट डजंट वर्क, जो उसके साथ मैच हो रहा है सिर्फ उसका ही वैल्यू चलेगा। Okay, triangle ABC is similar to triangle PQR that is given to you. So therefore I can say area of triangle ABC upon area of triangle PQR. वो क्या आएगा, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड लो तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं AB ले रहा हूं तो यहाँ पे PQ लेना पड़ेगा, उनका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। रीजन थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये तो फाइंड करना है, मतलब लेफ्ट साइड एज इट इज आएगा इक्वल टू AB अपॉन PQ, कितना दिया है 2/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 4/, सिंपल। ओके, थर्ड वाले में अगेन दो ट्राइंगल सिमिलर दिए, बट इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, रेशियो फाइंड करना है इसके जैसा ही है, सिमिलर। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. He didn't even bother to change the name, नाम भी सेम ही रखा हुआ है जिसने भी लिखा है, so that is given, मतलब मैं अकेला आलसी नहीं और भी लोग। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR। सर मैं समझ गया, आपको ऐसा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं ठोक के कि हाँ है, AB स्क्वायर अपॉन PQ square. Reason theorem on areas of similar triangle. I could have just made arrows. क्या 80 upon 125 is AB square upon, बट मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हो, क्यूब करते हो, है ना। हाँ, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या भाई लोगो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 80 upon 125 is AB upon PQ। इफ आई के टेबल में जिसमें भी आता है कट करो, कट करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, दैट आई लीव फॉर यू।
फोर्थ क्वेश्चन, ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PQR आपस में एक दूसरे को सिमिलर दिया है 9 टाइम्स ब्ला 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 समथिंग एंड QR इक्वल टू 20। हमें MN का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर मैं MN कंसिडर कर रहा हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे कौन आएगा? QR, मतलब करस्पॉन्डिंग तो है, तो चलो करस्पॉन्डिंग है मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल से कंसेप्ट लग सकता है। So here it is given that 9 times area of triangle PQR is equal to 16 times area of triangle ABC। सॉरी ABC का PQR है और LMN है, इधर बोल भी नहीं रहे हो, गलत लिखे LMN। So what I will do is मैं PQR को उधर ले जाता हूँ, 16 को इस तरफ लेके आ जाता हूँ। So this will become 9/16 is area of triangle LMN upon area of triangle PQR। उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोनों, इधर का। ओके, दैट इज योर इक्वेशन 1। बट उसने बोला है ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है, तो ट्राइंगल LMN is similar to triangle PQR and that is given to you। फाइन, ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो एरियाज का रेशियो क्या होता है? एरियाज का रेशियो इक्वल नहीं होता, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल होता है। अभी तो थ्योरम की है इक्वल कुछ भी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। तो करस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ का जो साइड लोगे वो यहाँ का लेना है। तो यहाँ पे मैं MN, क्यों? क्योंकि MN तो फाइंड करने बोला है ना, तो चाहिए ही चाहिए, और QR दिया हुआ है तो वो भी आ रहा है करस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ पे आ जाएगा MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। रीजन, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में ऑलरेडी आ चुका था, तो आ जाएगा 9/16 इक्वल टू MN स्क्वायर। MN का तो वैल्यू पता नहीं, हो तो फाइंड करना है। QR का वैल्यू 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर। ये वैल्यूज कहां से है? फ्रॉम 1 एंड दूसरा आया गिवन से। ठीक है, अब इसको पहले तो स्क्वायर कर दो, फिर इसको इधर लेके आके मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है कर आके लास्ट में MN स्क्वायर इक्वल टू कुछ मिलेगा तुमको। फिर स्क्वायर कैसे हटाओगे? स्क्वायर रूट लेने का। ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं करने का, स्क्वायर रूट लेने का। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, MN का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे जवाब सुन के मेरे को हार्ट अटैक आता है, इसलिए मैं ही बता देता हूं। सेम वे फिफ्थ वाला है, वहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स बोले, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज गिवन 225 एंड 81। नाम नहीं दिया है तो यू कैन टेक व्हाटएवर नेम यू वांट, लिख दो ABC और PQR जो भी नाम देना है। देन उनमें से स्मॉलर साइड करस्पॉन्डिंग वाला दिया है 12 और बिगर करस्पॉन्डिंग साइड तुमको फाइंड करना है। तो इसके जैसा ही हो गया, किधर गया वो, उधर जो दिया करस्पॉन्डिंग साइड स्मॉलर दिया है और बड़ा वाला तुमको फाइंड करना है। तो तुम जिसका एरिया ज्यादा लोगे उसी का साइड बड़ा भी आएगा ना, isn't it? जिसका एरिया छोटा होगा उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी स्मॉलर होगा। तो अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। राइट।